सापेक्षता का सिद्धांत ये कहता है कि इस अस्तित्व में जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी अनुभव किया जा सकता है, सब कुछ सापेक्षिक है। यदि कोई चीज छोटी है तो क्यों छोटी है, क्यों हमें छोटी दिखाई देती, क्यों कुछ बड़ा है उससे। कोई चीज ठंडी है तो क्यों ठंडी दिखाई देती, कुछ गर्म है। अगर सब कुछ ठंडा होता तो कभी ये विचार नहीं आता मन में कि ये चीज ठंडी है, ये ज्ञान नहीं होता कभी। इसी तरह से कोई व्यक्ति अच्छा है कैसे पता, क्योंकि सापेक्ष रूप में कहीं पर कोई बुरा भी दिखाई पड़ता है। अच्छाई है इसलिए बुराई है, बुराई है इसलिए अच्छाई है, दुख है इसलिए सुख है। आप देख सकते हैं कि द्वैत के कारण सापेक्षता का नियम है। इसी तरह से सत्य है तो असत्य है, इसी तरह से मिथ्या है तो वास्तविकता है। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो चित्त का नियम है, जिसको आपने मान लीजिए छोटा समझा था, जैसे ही उससे छोटी कोई चीज मिल जाए तो अब वही चित्त उसको बड़ा कहेगा। इससे ये समझ में आता है कि ना वो छोटी है ना बड़ी है। हम तब तक ही किसी चीज को गर्म मानते हैं जब तक कि उससे भी गर्म न मिल जाए कोई। आप घर से निकलते हैं, धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन भट्टी के सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि धूप ही अच्छी थी, वो तो बाहर अच्छा था, ठंडक थी, थोड़ी हवा चल रही थी। जब तक उससे बड़ा कुछ नहीं मिल जाता, उससे शक्तिशाली कुछ नहीं मिल जाता, तब तक उसी को बड़ा समझा जाता है, उसी को शक्तिशाली समझा। ये सापेक्षता का नियम है और सभी लोग इसी नियम से बंधे हैं, सभी चित्त इसी नियम से बंधे हैं। देखिए, एक भिखारी को 10 रुपए दे दीजिए आप भीख में, बहुत खुश होता है, लेकिन एक करोड़पति को अगर आपने 10 रुपए दे दिए तो खुश नहीं होगा वो, उसको 10 करोड़ चाहिए। क्यों है ऐसा? ये सापेक्षता का नियम है। चित्त सापेक्षिक रूप से कार्य करता है। माया में हर चीज सापेक्षिक है, इससे कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, देव योनि आ जाएगी, थोड़ा सुख मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन सापेक्षिक रूप से वहां भी दुख मौजूद है। हाँ, वो हमारे लिए परम सुख के बराबर है।